हम एक एक्सेल फाइल की बात करते हैं जिसमें मैंने इन चारों फार्मूले जो फंक्शंस हैं फार्मूले हैं उनको बनाया है। तो ये फाइल सैम्पल साइज़ कैलकुलेटर मैं आपको इस वीडियो के साथ ही दे दूँगा। पॉपुलेशन हमारी फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकती है और डाटा हम लिकर्ट स्केल पे ले सकते हैं या एमसीक्यू पे। बेसिकली ये चार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नीचे के दो जो हैं वो मैंने 7 पॉइंट स्केल के लिए कैलकुलेशंस किए हैं। कैलकुलेशंस देख लें कैसे किए। 5 पॉइंट स्केल है तो सिग्मा कितना हो गया, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 6.83। ई की वैल्यू गिवन है, क्रेजी मॉर्गन ने 0.03, जेड की वैल्यू 1.96 और एन है 1000। तो इसमें रखने पे फार्मूला मैंने लगाया, आप चेक कर लीजिएगा या खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हमारी इनफाइनाइट सैम्पल साइज़ है तो आता है 2964 और अगर मैं 1000 की लेता हूँ तो आता है 748 1000 पे। इसमें और इंटरेस्टिंग चीज़ें ये है, अगर मैं 10 लेता हूँ तो सैम्पल साइज़ इनफैक्ट ये 9.9 समथिंग 9.97 ऐसा आता है। मैंने इनको राउंड ऑफ कर रखा है। और अगर इसको 100 लेते हैं तो हमारा सैम्पल साइज़ 96 आता है। 1000 पे 748 आ जाएगा ये वैल्यू, ओके राउंड ऑफ कर दिया। और अगर हम 10,000 कर दें तो ये वैल्यू 2287 है और इनफाइनाइट पे 2964 है। और बढ़ा के देखें 1 लाख कर दें तो 2879 अभी भी कम है, ओके। अगर हम 10 लाख कर दें तो 0 एक और 2955 बन गया है। फाइन, मैंने यही फार्मूला यहाँ यूज़ किया है इनके लिए भी कैलकुलेट। अगर मैं इससे भी ज़्यादा 1 करोड़ कर दूँ तो 2963 बन गया है और इससे भी ज़्यादा 10 करोड़ कर दें तो 2964 बन गया है। अच्छा, इससे भी ज़्यादा 100 करोड़ कर दें तो 2964। अब आप कितना भी बढ़ाते जाइए अब ये नंबर नहीं बढ़ेगा। क्या समझ आया? नंबर एक तो ये जो फार्मूला है, फार्मूला अपने आप में ठीक है। वो हम बात करेंगे कि भाई ये 2964 10 करोड़ पे 100 करोड़ पे सेंस बनती है कि नहीं, या और क्या इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, दिक्कत क्या है फार्मूले के अंदर, वो अगले वीडियो में बात करेंगे। पर पहले एक बार फार्मूला देख लें। मैंने 2-3 बार ही चेक किया है इसे, एक बार आप भी चेक कर लें इसको। इनफाइनाइट के लिए हमारा बनता है जेड स्क्वायर। मैं यहाँ एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ। दिस इज़ जेड इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई ई और इस सारे का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू 2964 आ रही है मेरी, राइट। तो यहाँ मैंने एक टेबल भी बना दी है कि अगर 10,000 हो तो क्या है। देखिए यहाँ 3 लाख पे 2935 है और अगर 4 लाख पे हम देखें 5 लाख पे 29 दिस है और लास्ट में ये मैंने कितना कर दिया है, काफ़ी हाई पे 2955 है और ये कितना है 2964। इसी तरह कैटेगोरिकल के अंदर अगर आप देखें, अगर 1000 है उस पर 853 है 1000 पे। ये 278 बता रहा है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, ये सॉरी 7 पॉइंट का है, ये वैल्यू है 278। अगर हमारा एमसीक्यू बेस पे ले रहे हैं, दो कैटेगरी है हमारी। 0.5 हम लेते हैं सिग्मा, पी क्यू भी 0.5 आ जाएगा, ई 0.05 है, जेड 1.96 रहता है। एन अगर लेंगे तो 278 है और एन नहीं लेते इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए 384 है। तो ऐसी टेबल मैंने यहाँ बनाई है 1000 के लिए, 2000 के लिए। और आप देखें एक लेवल के बाद यहाँ हज़ार बढ़ रहे हैं और इसमें रिस्पोंडेंट बढ़ ही नहीं रहा। और 1 लाख के लिए 383 है। और अगर आप उससे ज़्यादा चलेंगे, लेट्स सी, ओके ये हो गया 10,000, 370 है। 1 लाख के लिए 383 है, 10 लाख के लिए 384 है, 384, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा फार्मूला तो ठीक है। इनफाइनाइट सैम्पल साइज़ के लिए 2964 और वरना आप इसमें से यूज़ कर लें। अभी ये फर्स्ट स्टेप है, अभी हम इसको थोड़ा सा कम करेंगे फिर थोड़ा सा बढ़ाएंगे और कैटेगोरिकल के लिए इतना रहेगा हमारा। तो ये फाइल मैं आपको इसके साथ ही वीडियो के साथ दे दूंगा। आइए हम इसके सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड स्टेप हो गया फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। अब यहाँ पर एक रूल है, इनका कहना है क्रेजी एंड मॉर्गन का, कि अगर आपकी सैम्पल साइज़ कभी भी 5% से ज़्यादा हो पॉपुलेशन से तो आपको एक वहाँ पर कॉकरन ने दिया था इसका, तो इसको करेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारा सैम्पल है 10,000 का, 10,000 का 5% हो गया 500। तो अगर आपका सैम्पल साइज़ उससे छोटा आ रहा है ठीक है, अगर 500 से ज़्यादा है तब हम फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन करेंगे। तो
ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। इनका कहना है सिंस दिस एक्सीड्स 5% पॉपुलेशन करेक्शन का लगाना पड़ेगा, यानी जो मैक्सिमम है सैम्पल साइज़ वो 5% ऑफ पॉपुलेशन माना जाता है। तो कुछ स्कॉलर्स ने मुझे ये भी कहा कि फिर फार्मूले की ज़रूरत ही क्या है, फिर तो सीधा सा हम ये बोल देते हैं कि पॉपुलेशन इतनी है और उसका 5% हम देख लें। ठीक है, ये भी सही है अगर आप इसमें मेंशन कर दें कि इन्होंने दिया है करेक्शन फैक्टर 5% होता है। अगर आप मार्केटिंग रिसर्च बाय नरेश मल्होत्रा रेफ़र करते हैं, उन्होंने 10% बोला है ये चीज़ फिगर, 10% ऑफ पॉपुलेशन इज़ अ गुड सैम्पल। और अगर इससे ज़्यादा 10% से ज़्यादा आए तो कोकरन का फार्मूला लगाए। यहीं पे छोटे छोटे डिफरेंसेस आते हैं कि अलग अलग लोगों के क्या अलग अलग ओपिनियंस हैं। खैर, इनका कहना है फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। ऊपर ये तो प्रीवियस से जो निकल कर आया, जैसे इस फार्मूले में इनका 118 आया और पॉपुलेशन इनको पता है 1679 है, तो उसमें सैंपल जो फर्स्ट फार्मूले से आया डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, इससे ये हमेशा छोटा हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, यानी आप इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। सैंपल साइज बाय फर्स्ट स्टेप जो आया 1 प्लस सैंपल साइज डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, जो आपने मेंशन की है। नंबर 1 ये सिर्फ फाइनाइट पॉपुलेशन के अंदर करेक्शन है। डाटा आपने चाहे कैटेगोरिकल लिया हो चाहे कंटिन्यूस, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन है। थर्ड, अब जो आ गया, अब हम फिर सैम्पलिंग बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? वो इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि अब हम एट रैंडम बढ़ाएंगे, मतलब बिना किसी उसके फॉर्मूला के। इनका ये कहना है सैम्पलिंग नॉन रिस्पोंडेंट आते हैं। बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई नहीं किया क्वेश्चंस को। डोनाल्ड, जॉनसन, मिलर, इन सब ने कहा कि 10 से 20% अपना सैम्पल साइज़ बढ़ा दीजिए। जैसे इस केस में 118 आए ना, इसका 10% हो गया 11 और जोड़ दो इसमें, वो हो गया ओवर सैम्पलिंग। या तो 2 वजह से, मिसिंग वैल्यू की वजह से और नॉन रिस्पॉन्स की वजह से। ये तो वो लोग आए ना जो आप प्लान कर रहे हैं, लोगों ने जवाब ही नहीं दिए, सर्वे बेस्ड क्वेश्चनर भरा ही नहीं लोगों ने। उस केस में इनका कहना है कि आप ओवर सैम्पलिंग कर लें, उससे ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसके बाद हमारा फाइनल हो गया, या ये भी कंस्टेंट्स रहते हैं बजट के, टाइम के, इन सब के अनुसार अपनी आप ओवर सैम्पलिंग कर लें और वो आपका फाइनल हो गया। नाउ द अदर थिंग कम्स। ये हुआ एक तरीका, लेकिन कई तरीके होते हैं, आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो जैसे अगर मुझे रिग्रेशन यूज़ करना है तो यहाँ पर ग्रीन ने एक फार्मूला दिया था 50 + 8 के। इसका एक और ग्रीन ने एक और भी फार्मूला दिया था, मैं अभी ये लेके चलता हूँ। नंबर ऑफ़ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले तो रिग्रेशन में नंबर ऑफ़ पेयर की बात की है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका 2 x और y 2 वेरिएबल हैं, x में कोई मिसिंग है, y की वैल्यू है, x की मिसिंग है, प्लीज़ टेक, रिग्रेशन आपसे बिना पूछे उस पेयर को ही रिमूव कर देगा। तो पूरा पेयर होना चाहिए, मिसिंग किसी एक के अंदर है वो दूसरा भी गुड फॉर नथिंग है। मोटे तौर पे ये हो गया कि 8K का मतलब हो गया जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उसका 8 गुना। इसका मतलब ये भी बना कि मिनिमम अगर आपको रिग्रेशन लगाना है तो उस केस में 58 हो गया। K इज़ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक इंडिपेंडेंट है तो आपका सैम्पल साइज 58 का हो गया, 58 ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए। हेयर एंड ब्लैक ने ये भी लिखा हुआ है, प्रॉब्लम क्या आती है अगर आप मिनिमम को नहीं लेते तब आपका ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। रिजल्ट्स आर टू स्पेसिफिक, दस लैकिंग जनरलाइजेशन उसका नहीं कर पाएंगे रिग्रेशन के केस में। इसी तरह से जब हम फैक्टर एनालिसिस की बात करते हैं, EFA करें चाहे CFA करें, दोनों के अंदर थंब रूल है कि नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट 5 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इन द स्केल। यानी अगर आपकी 50 हैं स्टेटमेंट्स टोटल तो इंटू 5 250 का ले लें। बहुत सारी बुक्स में, हेयर एंड ब्लैक में शायद ये वैल्यू 20 लिखी हुई है, कई बुक्स में 10 लिखा हुआ है। तो ये एक थंब रूल है, एग्जैक्ट है कि अगर KMO वैल्यू 0.6 से ज़्यादा आती है तब आप बोल सकते हैं कि हाँ फैक्टर एनालिसिस के लिए वो सैंपल सूटेबल है। बार्लेट टेस्ट भी देखेंगे और ये भी देखेंगे। तो कुछ हमारे इस तरह के अदर कंसिडरेशंस हैं और कुछ सैंपल साइज़ के कंसिडरेशंस हैं। तो अब आप अपने केस में ये 3-4 आराम से बैठ के एक बार डिसाइड करें। सबसे पहले तो यूनिवर्स पॉपुलेशन क्या है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अगर फाइनाइट है देयर मस्ट बी सैम्पलिंग फ्रेम, आपके पास नंबर होना चाहिए। और सैम्पलिंग यूनिट क्या है, मेथड आपने कैसे चूज किया है, फिर सैम्पल साइज़ आ जाता है। सैम्पल साइज़ में 3 बातें, कंटिन्यूस है, कैटेगोरिकल जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कंटिन्यूस है उसकी वैल्यूज़ गिवन है, कैटेगोरिकल है उसकी वैल्यूज़ गिवन होती हैं और फॉर्मूले यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में हम बात करते हैं
प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, कुछ अनसॉल्व्ड एरिया जो अभी तक मैं नहीं पहुंच पाया जहाँ तक, कुछ फार्मूले में जो सी आर कोठारी हैं, नरेश मल्होत्रा हैं, वहाँ थोड़ा सा डिफ़र करते हैं, और बेसिकली वो सब डिफ़र करते हैं इस पे मार्जिन ऑफ एरर पे। इससे क्या फ़र्क पड़ता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। होप यू लाइक इट। थैंक यू।